हरे कृष्णा। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति एके चात्मनो जनाः। अनुवाद इस प्रकार से है, आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। ईशोपनिषद के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और ये श्लोक नंबर 3 है। श्लोक नंबर 1 में हमने देखा कि कैसे ईशावास्य भावना जो है वो संसार की सब समस्याओं का समाधान कर सकती है। ईशावास्य भावना यही है कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है, उन्हीं से व्याप्त है, चाहे जड़ हो या चेतन हो। इसलिए व्यक्ति को अपने भाग का जो है वही ग्रहण करना चाहे, अन्य के धन की लालसा नहीं करनी चाहे। श्लोक नंबर 2 में हमने देखा कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति इस चेतना में कार्य करता है तो सदियों तक भी जीता रहे तो भी उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा। और यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि जो ईशावास्य भावना से विहीन है तो उस व्यक्ति की क्या गति होती है। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृताः। तो यहाँ पर बताया है कि वो अंधकार में प्रवेश करता है, तमोगुण को प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर है आत्मनो हना जनाः, यानी कि उसको अपने आत्मा का नाश करने वाला बताया गया है। एक प्रकार का आध्यात्मिक है, व्यक्ति स्वयं है, सुसाइड, आत्मघात जैसा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ये आत्मघात वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो सबसे पहले अब क्यों हमें ईशोपनिषद की इन शिक्षाओं को जानना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जीवन हमें मिला है वो बहुत एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व हम सबको प्राप्त हुआ होता है। जब भी आपको कोई उत्तरदायित्व मिलता है तब आप उस उत्तरदायित्व का भली भांति है उसको कार्यान्वित करते हैं। खास करके जब आप काम करते हैं और आपको कोई बड़ा उच्च पद मिल गया है तो आप बहुत ध्यान पूर्वक, लगन पूर्वक है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। दूसरी प्रकार से संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं कि जो अपने मनुष्य जीवन के इस उत्तरदायित्व को समझते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं और उन्हीं को सूर या देव कहते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं उनको असुर कहते हैं, जो ऐसे उत्तरदायित्व को समझते नहीं और मनुष्य जीवन सिर्फ है खाना पीना सोना इत्यादि जो पार्श्विक कार्य है, यानी कि पशु पक्षियों के जो कार्य है उसे अपना समय बिता देते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सूर और असुर ये 2 प्रकार के जीव इस संसार में हमेशा होते हैं। यहाँ पर सूर और असुर की बात ये सिर्फ नहीं है कि जो देवता और दानव है वो भी तो है, पर संसार में भी मनुष्य भी ये 2 वर्गों में होता है। एक देवतुल्य होता है और दूसरे असुर तुल्य होते हैं। एक व्यक्ति है अपने जीवन के कर्तव्यों को, उत्तरदायित्व को जानता है और दूसरा ऐसे कर्तव्यों को नहीं जानता है। तो सूर जो है उनके बारे में जैसे ऋग्वेद में बताया गया है, ओम तद्विष्णु परमं पद सदा पश्यति सूरयः, यानी देव वो है कि जो हमेशा भगवान विष्णु की ओर देखता है, उनके निर्देश के अनुसार अपना जीवन जीता है। और जो असुर है तद विपर्यः, उससे विपरीत है, उसके लिए जीवन में भगवान या जीवन का लक्ष्य ये सब वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। वो तो मानता है कि बस जीवन है, खाओ पियो मजे करो, इसी के लिए मिला है। उसके लिए जन्म फिर मृत्यु, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, परम गति, ये सब कोई भी महत्वपूर्ण विषय नहीं है। पशु की तरह ही उसका पूरा मन, पूरी जो चेतना है इसी में लगी हुई है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस जीवन में मज़े उठाऊं।
तो मनुष्य जीवन हमें एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मिला है। और वो उत्तरदायित्व क्या है? वो उत्तरदायित्व है कि हम इस मनुष्य जीवन में भव सागर को पार कर सकते हैं। अभी भव सागर क्या है? हमने इस संसार में तो सागर देखे हैं, जैसे हिंद महासागर है, पैसिफिक महासागर है। तो भव सागर यानी कि संसार में जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसकी तुलना भी सागर के साथ की गई है। अब सामान्य जो सागर है उसको पार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक अच्छी नाव चाहिए, यानी कि बल्कि एक जहाज चाहिए। सामान्य नाव होगी तो भी वो सागर में है डूब जाएगी, क्योंकि सागर है बहुत विशाल होता है, उसमें बड़ी बड़ी तरंगे आती रहती हैं, कई है भयंकर उसमें प्राणी होते हैं। तो ऐसे एक बड़ी नाव की आवश्यकता, जहाज की आवश्यकता होती है। और फिर उस नाव में भी हमें आवश्यक होता है एक कैप्टन, कि जो उस नाव को चलाता है, मार्गदर्शन देता है। तो इसी बात को श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। तो क्या बताया गया है कि नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, मनुष्य जो जीवन है वो सुलभ और सुदुर्लभ है। मतलब ये दुर्लभ है, पर यहाँ पर है सुविधाएं हैं हमारे पास मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और ये एक नाव की भांति है। और उस नाव के जो कैप्टन है गुरु कर्णधारम, गुरु जो है उनको इस नाव के कैप्टन या वाहक बताया गया है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, यानी कि जो वेदों के वाक्य है, उनके उपदेश है, वो अनुकूल वायु की भांति काम करते हैं। पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा, और बताया गया है कि ये सब सुविधाएं मिली है, फिर भी कोई पार नहीं करता है इस भव सागर को, तो अपने आत्मा को मारने वाला है। तो मनुष्य जो जीवन है उसमें सब प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। प्रकृति के नियम के द्वारा शरीर हमारा इस प्रकार से मिला हुआ है कि हमारे पास बुद्धि है, हम ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और साथ में हमें आध्यात्मिक गुरु है जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। साथ में शास्त्रों का मार्गदर्शन है जो अनुकूल वायु की भांति काम करता है। ये सब सुविधाएं मान लीजिए किसी व्यक्ति को मिल जाए, अच्छी नाव मिल जाए, कैप्टन मिल जाए, जो वायु है वो भी अनुकूल है, और फिर भी उस नाव के माध्यम से उस भवसागर को पार नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आत्मा, यानी कि अपने आत्मा को ही मारने वाला समझना चाहे, क्योंकि उसको ऐसा मौका मिला है फिर भी वो लाभ नहीं ले रहा है। जिनको मौका नहीं मिला है, जैसे पशु पक्षी इत्यादि, तो वहाँ पर तो कोई गुरु शास्त्र ये सब बातें नहीं होती है। ये ईशोपनिषद का उपदेश है, मनुष्यों के लिए बताया गया है। नहीं, कभी भी आप कोई पशु या पक्षी के सामने बैठकर शास्त्रों की, वेदों की बात नहीं कर सकते, वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। पर मनुष्य है उसमें एक क्षमता दी गई है। अब एक क्षमता होते हुए भी जो इस क्षमता का सदुपयोग नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अब आत्मा, यानी कि अपने आप को ही वो मारने वाला है, ऐसा ही कहा जाएगा, क्योंकि वो ऐसे बड़े मौके का लाभ नहीं लेता है। तो जो आत्मा है, यानी कि अपना ही, जो स्वयं ही नाश करने वाला है, स्वयं ही अपने जीवन में दुख लाने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर, इस जीवन में भी, आने वाले जीवन में भी दुख भोगने पड़ते हैं। कभी वो अपने कुछ अच्छे कर्मों के कारण सुख भी भोगता है, तो प्रायः ऐसे लोग हैं जीवन भर दुख भोगते रहते हैं और अगले जीवन में भी उनको दुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ईशोपनिषद ही बताता है कि जो मनुष्य जीवन में सदुपयोग नहीं करता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो उनको अगला जीवन है शुकर, कुकर, ऊंट, गधा, ऐसे निम्न प्राणियों को, निम्न योनियों को प्राप्त कर जाएगा। और अगर शुकर बनेगा तो कुछ भी वो खाएगा, मतलब उसको कोई विवेक नहीं होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसके लिए तो गटर में रहना और गंदगी खाना वही जीवन का सुख है। और एक कुकर यानी कि कुत्ता रोटी के टुकड़े के लिए है, वो क्या करेगा, तो है कोई ना कोई मालिक है, उनके पास रहता है, या कभी कभी है किसी के घर के आगे जाकर है खड़ा हो जाता है, या अपनी पूंछ हिलाता रहता है कि मुझे एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए। कभी कभी उनको रोटी का टुकड़ा मिल जाता है, पर कभी भी क्या होता है कि लोग आकर उसको पीटते हैं, डंडे से उसको पीटते हैं। फिर ऊँट आप देखिए, ऊँट को लगता है कि वो हरी हरी घास और जो पत्ते खा रहा है, पर जब वो पत्ते खाता है हरी हरी, तब साथ में उस पर कांटे भी लगे हुए होते हैं, और वो कांटे हैं उसकी जीवा में लग जाते हैं और उससे खून निकलता है, और वो खून भी वो हरी पत्तियों के साथ निगल लेता है। तब उसको लगता है
कि ये हरे पत्ते हैं वो बहुत ही मीठे हैं, हालांकि वो अपना खून ही बहा रहा होता है। तो इस संसार में हम देखते हैं कि प्रायः लोग हैं अपना खून पसीना एक कर देते हैं, उनको लगता है मुझे सुख मिल रहा है, और हकीकत में वो अपना खून पसीना बहा रहे होते हैं, मतलब पसीने के रूप में अपना खून ही बहा रहे होते हैं, और उनको दुख ही मिलते रहते हैं। और एक गधा सबसे प्रसिद्ध है, इस उदाहरण एकदम सटीक उदाहरण है कि गधा है मतलब बहुत मेहनत करता है, मतलब सुबह उठ जाता है, फिर जैसे धोबी है उसके ऊपर कपड़े डाल देता है, फिर वो नदी के घाट पर जाता है और वहाँ पर धोबी कपड़े धो लेता है, वापस भीगे हुए कपड़े उसके ऊपर डाल देता है। तो गधे को ये आशा होती है कि कभी न कभी जाते हुए आते हुए कभी न कभी मुझे मेरा मालिक है वो खाना डालेगा और फिर मैं खुश हो जाऊँगा। हालांकि अभी आपको ये उदाहरण कम देखने मिलेगा, गधे मतलब सिटियों में तो नहीं दिखाई देते हैं, पर जो गांव में हैं उनको पता है कि गधे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और उनको खाना जो है वो बहुत अधिक नहीं मिलता है। उस मालिक जो बहुत है शोषण करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, स्वतंत्र है, तो उनको ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर उसको लगता है कि मुझे एक मालिक चाहे, और मालिक है उसके पास मेहनत करवाता है पर कुछ भी उसको अधिक खाना नहीं देता है। संसार में भी आप देखें कि अधिकतर लोग हैं कार्य में लगे हैं, नौकरी करते हैं, तो उनकी स्थिति भी ऐसी बनी हुई है। उनको अलग अलग प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप ये काम करो, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, और व्यक्ति है दिन कभी रात कभी दिन रात, तो इस प्रकार से 10-12 घंटे तक भी वो काम करता है और उसको लगता है कि इससे मुझे काफ़ी पैसे मिल रहे हैं, और उसको पैसे मिलते भी है, पर अधिकतर पैसे है उसका उपयोग नहीं कर पाता है। अगर वो मकान भी बनाता है, गाड़ी भी लेता है, पर उसमें भी उस मकान में रहने के लिए उसके पास ज़्यादा समय नहीं है और उस गाड़ी को घुमाने के लिए उसके पास समय नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जो उसका पैसा है भविष्य में, यानी कि जब वो वृद्ध व्यक्ति बन जाता है तब दवाइयों में और बीमारियों को ठीक करने में चला जाता है। तो इस प्रकार से शुकर कुकर ऊंट और गधे की तरह हमारा जीवन दुख भोगने के लिए नहीं बना हुआ है, वो एक उच्च उद्देश्य के लिए बना है और हमें विशेष ये सुविधाएं दी गई है तो उसके पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन है। बाकी प्राणियों को ऐसी विशेष क्षमता नहीं दी गई है। आप देखें कि 84 लाख योनि आपने सुना है कि जलचर भी है, पक्षी भी है, जीव जंतु भी है, प्राणी भी है और वनस्पति भी है, और इन सब में भी मन है, उनके पास भी बुद्धि है। तो उनका मन और उनका बुद्धि जो है वो कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ पर सोने के लिए अच्छी सुविधा है, कैसे मैं अपना बचाव कर लूँ और कैसे मैं संतान उत्पन्न करूँ, ये 4 वस्तु या 4 विषयों के अलावा और अधिक वो विचार नहीं कर सकते हैं। और मनुष्य है वो भी ये 4 वस्तुएं करता है, वो भी भोजन करता है, वो भी निद्रा लेता है, और वो भी अपना बचाव करने के लिए मकान बनाता है, और वो भी अपने परिवार का पालन करता है। पर क्या ये 4 वस्तु करने के लिए ही मनुष्य जीवन है? क्योंकि ये 4 वस्तुएं तो पशु जीवन में भी संभव है, और पशुओं को वो सब वस्तु करने के लिए विशेष व्यवस्था नहीं करनी होती। प्रकृति के द्वारा जो भी उनको व्यवस्था दी गई है उसी के माध्यम से वो करते हैं। मनुष्य है इसी 4 वस्तु को अच्छी तरह से करने के लिए पूरा जीवन निकाल लेता है, और जो सर्वोच्च वस्तु सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है वो वस्तु के लिए वो समय नहीं निकालता है। वो है कि ईश भावना का विकास, अपने आप को ईश्वर से जोड़ना, और जब तक वो ऐसा नहीं करता है तब तक उसको दुख भोगने पड़ते हैं। जैसे आप देखिए कि कोई ऑफिस है, उसमें क्लर्क होता है, फिर उच्च पदाधिकारी होता है। तो क्लर्क और उच्च पदाधिकारी, अब देखिए दोनों ऑफिस में काम करते हैं, और बल्कि क्लर्क है वो ज़्यादा काम करता है, और उच्च पदाधिकारी है वो उसको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है, पर उसको ज़्यादा पगार मिलता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा उत्तरदायित्व होते हैं। क्योंकि उसने उत्तरदायित्व लिए हैं इसीलिए उनको ज़्यादा है पगार मिलता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य जो जीवन है वो विशेष उत्तरदायित्व निभाने के लिए है, इसलिए भगवान ने विशेष बुद्धि, विशेष मन हमें दिया है, जिससे हम शास्त्रों के उपदेशों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि ये सब सुविधाएं अगर उच्च पदाधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता है तो क्या करेगी सरकार? उनसे वो पद ले लेगी और फिर उसको डिमोट कर देगी, मतलब वापस उसको क्लर्क बना देगी। तो उसी प्रकार से मनुष्य जो है वो अपने विशेष अधिकारों का सदुपयोग नहीं करता है,
तो अगला जीवन है वो वापस मनुष्य का नहीं होगा, वो यही शुकर, कुकर, ऊँट, गधा या कोई भी ऐसे ही शरीर को हम प्राप्त करेंगे। फिर वही करते रहेंगे, वही कार्य करते रहेंगे जो हम सभी प्राणी करते हैं। तो ये विशेष हमें सुविधा मिली है। कई लोग कहेंगे कि नहीं, अभी तो हम बहुत व्यस्त हैं, ये सब वस्तु समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। पेट में भूख लगती है और भूख लगती है तो कुछ भोजन चाहिए, भोजन के लिए काम करना पड़ता है, यानी कि उदर तृप्ति में ही सब लोग व्यस्त हैं। उनको लगता है कि आत्म साक्षात्कार है वो कोई आवश्यक वस्तु नहीं है, यानी कि भूख लगती है तो खाना चाहे, प्यास लगती है तो पीना चाहे, पर आत्म साक्षात्कार का कोई आवश्यकता नहीं लगता, क्योंकि शरीर उसकी डिमांड, यानी कि शरीर है उसके लिए मतलब इच्छा नहीं करता है। तो ये क्योंकि आत्म साक्षात्कार है, शारीरिक वस्तु नहीं है, इसलिए शरीर में उसके लिए भूख नहीं लगती है। पर आप देखें कि आप भोजन भी करते हैं और निद्रा भी लेते हैं और पानी भी पीते हैं, ये सब वस्तु कर लेते हैं, शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं, फिर भी आप पूर्ण सुख और शांति का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि जो आत्मा है उनको हमने तुष्ट नहीं किया, और हम आत्मा है और शरीर एक आवरण है। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार हमारी वो मुख्य आवश्यकता है। अब वर्तमान में क्या होता है कि लोग हैं इतने व्यस्त हैं, अब देखें कि छोटे बच्चे हैं तो खेलकूद में व्यस्त हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं तो फिर नौकरी या व्यापार में व्यस्त हो जाते हैं। वृद्धावस्था आती है, फिर बीमारी और चिंता में लगे रहते हैं। तो इतनी सारी व्यवस्था हमने की, अनेक प्रकार के उद्योग बनाए और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास के लिए है दिन रात मेहनत होती है, फिर भी बेरोजगारी, भूख और ऐसे ही अनेक समस्याएं बनी हैं। तो ऐसा भी नहीं कि चलो हमने इतना मेहनत किया तो हमारी समस्याएं दूर होगी, बल्कि समस्याएं बढ़ती जा रही है। और वास्तविक जो समस्या है, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग इत्यादि के लिए तो हमने कोई उपाय नहीं किया है। उनका उपाय है वो आत्म साक्षात्कार के माध्यम से होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जो जीवन मिला है हमने, वो एक सर्वोच्च सिद्धि के लिए है। सिद्धि यानी कि सफलता। हम चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में हम सफलता प्राप्त करें, सक्सेस प्राप्त करें। तो सक्सेस क्या है? सक्सेस ये है कि हम अपने जीवन को जाने कि मुझे जीवन किस लिए मिला है। गधों, शुक्रों, कुत्तों की तरह है श्रम करने के लिए नहीं मिला है। हालांकि हमें शरीर मिला है तो हमें कुछ श्रम करना पड़ता है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। जैसे श्लोक नंबर 2 में बताया कि जब ईश चेतना में व्यक्ति है तब वो सदियों तक भी कर्म करता रहेगा तो भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब उसको पता है कि कर्म में किस लिए कर रहा हूँ, कर्म के फल को मुझे किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है। तो जब व्यक्ति ईश चेतना का विकास करता है तो ऐसा नहीं कि वो कर्म करना बंद कर देता है, बल्कि वो अब सर्वोच्च उद्देश्य के लिए कर्म करता है। तो कठिन श्रम है, उसके लिए हर व्यक्ति बाध्य है, क्योंकि हर व्यक्ति को शरीर मिला है तो सबको मेहनत तो करनी पड़ती है, पर उस मेहनत का फल क्या मिलेगा वो हमें देखना जरूरी है। तो जो व्यक्ति है सिर्फ मेहनत करता है शरीर के लिए ही, तो उनके लिए बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति है अधोगति को प्राप्त होगा। असूर्य लोक यहाँ पर बताया गया है कि वो तामसिक, तमोगुण या अंधकार को प्राप्त होगा। तमोगुण या अंधकार क्या है? निम्न योनि को प्राप्त करना, निम्न लोकों को प्राप्त करना। निम्न योनि मतलब प्राणी हो गया, पक्षी हो गया, जंतु हो गया, वनस्पति हो गए। ऐसे शरीर को हम प्राप्त करेंगे और तब हमारे पास कोई भी मौका नहीं होगा कि हम हमारे जीवन के लक्ष्य को जाने, बल्कि हम ऐसा कुछ भी अस्तित्व है हमें पता ही नहीं होता है। सिर्फ वहाँ तो आहार, फिर निद्रा, फिर अपना बचाव करना, संतान है तो उसकी रक्षा करना या उनका पालन करना, बस इसी के इर्द गिर्द पूरा जीवन चलता रहता है और दिन रात वही रहता है। और इसी प्रकार से सभी प्राणी हैं उसी तरह जीवते हैं, और हम भी एक दिन इसी प्रकार के प्राणी या पक्षी के शरीर को प्राप्त कर लेंगे, अगर हम है मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के लिए काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर हम प्रयास करते हैं, अब कोई कहें कि क्या हमें फिर अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या पूरा जीवन समर्पित कर दे? अगर जीवन समर्पित कर दे, बाकी सब काम छोड़ दे, तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा? तो ईशोपनिषद तो कहता है कि ईश चेतना में हमें शरीर के लिए काम करना है, शरीर का भी निर्वाह करना है, पर आध्यात्मिक प्रयास के लिए भी पर्याप्त समय निकालना है। और ऐसा प्रयास जब हम करते हैं तो थोड़ा भी अगर आप प्रगति इसमें कर लेते हैं तो क्या होगा? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अर्जुन ने प्रश्न कहा कि कोई अध्यात्म में लगा हुआ है, आध्यात्मिक जीवन जी रहा है,
अब मान लीजिए कि वो एक जीवन में सफल नहीं हो पाता है, तो क्या उसने जो मेहनत की वो तो व्यर्थ चली जाएगी। पर भगवान कहते हैं कि नहीं, उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भौतिक जीवन में आप देखिए, आपने पढ़ाई की पूरे साल भर और अंत में आप परीक्षा नहीं देते हैं, तो आपकी मेहनत व्यर्थ जाती है, आपको पास नहीं कर दिया जाएगा, आप उत्तीर्ण नहीं होंगे। पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सूचिनाम श्रीमताम गे है, कि जिसने भी आध्यात्मिक जीवन में कुछ प्रगति की है तो उसको संस्कारी परिवार में, और जहाँ पर वैष्णव परिवार है और जहाँ पर धर्म का पालन होता है, ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मौका हमारे लिए है कि इस पर प्रगति करने में हर प्रकार का लाभ ही है। तो भौतिकवादी व्यक्ति क्या विचार करता है कि बस जीवन है भोग में, भोग करने के लिए उसी में वो आसक्त रहता है, और कभी कभी वो धर्म का स्वांग भी रचा लेता है, कुछ यज्ञ वो कर लेगा, कभी वो मंदिर भी चला जाएगा, और उसका भी लक्ष्य ये है कि अगर मैं धर्म का पालन करता हूँ जिससे मुझे अधिक से अधिक भौतिक सुख मिले। तो धर्म भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है। हालांकि वहाँ पर ऐसे प्रलोभन हमें दिए जाते हैं कि आप मंदिर आएंगे, आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो आपको कुछ लाभ होगा, पर ये सिर्फ हमें आकर्षित करने के लिए। वास्तव में धर्म है वो परम सिद्धि के लिए है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। तो जो व्यक्ति है अपने आप को इस प्रकार से मतलब कपट अपने आप के साथ ही करता है, मतलब वो धर्म का स्वांग रचता है ताकि उसको ज़्यादा भौतिक सुख मिले, तो उसको आत्मसंभावित कहा गया है कि वो व्यक्ति अपने आप को ही छल रहा है, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब जब हम लोग कहते हैं कि अगर आप धर्म के लिए जीवन नहीं जीते हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं करते हैं, तो आपको नर्क मिलेगा, तो कहेगा नर्क जैसा कुछ होता नहीं है, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। पर इसी संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी हैं, वो काफ़ी दुखमय जीवन जीते हैं, तो कम से कम उनको तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे भी जीवन है कि जहाँ पर कुछ भी ज्ञान नहीं है और अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। नरक लोक भी है, हालांकि उसको हम तुरंत देख नहीं पाते हैं, पर नारकीय स्थितियों को तो हम इस संसार में तो अनुभव कर ही सकते हैं। तो मनुष्य जो जीवन है उसमें आर्थिक समस्याओं का क्षणिक निवारण है, वो उसका मुख्य लक्ष्य नहीं है। हालांकि पूरा संसार इसके लिए कार्य करता है कि कैसे हम हमारा जो देश है, समाज है, आर्थिक विकास करें, विकासशील देश है वो विकसित बन जाए, डेवलप कंट्री बन जाए, और जो जीडीपी है वो बढ़ जाए, देश का आर्थिक वृद्धि हो। जब आर्थिक वृद्धि होगी तो सभी लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। पर फिर भी सदियों से लोग ये करते आए हैं, फिर भी समस्याएं वहाँ की वहीं बनी हुई है, सिर्फ समस्या के रूप बदलते हैं, अन्यथा समस्या वहीं की वहीं होती है। तो सारी समस्याओं का उपाय है ईश उपनिषद हमें देता है, और वो है ईशावास्य भावना। ये समझना कि सब वस्तु भगवान की संपत्ति है, भगवान से ही सब वस्तु व्याप्त है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, और भगवान ने हमारे निर्वाह के लिए पूर्ण व्यवस्था की है। तो इसलिए हमारे भाग का जो है उसको ग्रहण करें, हम हमारे कर्तव्यों का निर्वाह करें, और हमारा लक्ष्य होना चाहे आत्मा साक्षात्कार, ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा साक्षात्कार का सबसे सरल जो मार्ग है वो उनके नाम के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब हम भगवान को पुकारते हैं तो हमारी जो चेतना है वो इस भावना का विकास होता है, कि हम इसको कृष्ण भावना भी कहते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मेरा जीवन है। इस चेतना में जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो अपने भौतिक जो कर्तव्य है उसका भी निर्वाह करता है, उस पर भी वो सफल होता है, और परम सिद्धि है उसको भी वो प्राप्त करता है, उसी की ओर वो आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से सुख भी प्राप्त करता है, सिद्धि भी प्राप्त करता है, परम गति भी प्राप्त करता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ना ही उसको सुख मिलता है, ना ही सिद्धि मिलती है, और ना ही परम गति प्राप्त होती है। तो ये श्लोक है हमें थोड़ा सा एक वार्निंग दे रहा है कि अगर हम इस चेतना का या कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं करते हैं तो किस प्रकार से हमारी अधोगति होगी। तो आप सबसे आशा है कि आप भी इस महामंत्र का जप और कीर्तन करें और इस चेतना का विकास करें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।